स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में भूमि अधिग्रहण को लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़ रही यूनिवर्सिटी प्रबंधक और नगर निगम के बीच अब समन्वय स्थापित होकर सहमति बन चुकी है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी प्रबंधक ने नगर निगम को 17,000 विश्व एयरपोर्ट की भूमि देने पर सहमति जताई है, जिसके बदले प्रशासन द्वारा 2 अन्य स्थानों पर यूनिवर्सिटी विस्तार के लिए भूमि देने पर भी सहमति बनी है। दरअसल नगर निगम के द्वारा लंबे समय से यूनिवर्सिटी प्रबंधक से भंवरकुआ चौराहा, जो अब टांटिया भील चौराहे के नाम से जाना जाता है, उसके लेफ्ट टर्न के चौड़ीकरण को लेकर भूमि की मांग कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी और इसी मेंबर के द्वारा अभी तक नगर निगम को भूमि देने पर सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मध्यस्थता की गई थी, लेकिन अब तक विभागों में समन्वय की कमी के कारण कोई भी सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं आज कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी परिसर में हुई बैठक में लेफ्ट टर्न के लिए भूमि देने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब नगर निगम यूनिवर्सिटी की 17,000 स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहित कर चौराहे पर सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का काम शुरू करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा लेफ्ट टर्न के कारण हटाए जा रही पुलिस स्टेशन के नए भवन को भी इसी जगह निर्मित करेगा। वहीं इस बैठक में कलेक्टर द्वारा यूनिवर्सिटी प्रबंधक को सुपर कॉरिडोर और बड़ा बांगड़दा क्षेत्र में जमीनें देने की बात पर सहमति जताई है, ताकि शहर विकास के साथ ही यूनिवर्सिटी के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो सके। आज की इस बैठक को लेकर कुलपति का कहना है कि शहर है और शहर विकास में हमेशा से ही उनकी सहभागिता रही है और इस बार भी उनकी मंशा इस काम को रोकने या लटकाने की नहीं थी, लेकिन नियमों के चलते ये विलंब हुआ है। लेकिन अब सभी विभागों की सहमति के बाद ये कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इस कार्य को लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि विभागों में बनी सहमति के बाद अब नगर निगम यूनिवर्सिटी की 17,000 वर्ग फीट जमीन अधिग्रहित करेगा, जहां पर लेफ्ट टर्न व्यवस्थित करने के साथ हुए थाने के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप चौराहे पर टंटिया भील की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक आज यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित हुई है, जिसमें कलेक्टर सर थे और वीसी मैडम भी थी। इस बैठक में जो एक लंबे समय से 3 जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं शहरी में, एक पानी की टंकी का निर्माण होना था, भंवरकुआ चौराहा जो अब टंटिया भील चौराहा हो चुका है, उसका लेफ्ट टर्न ठीक करने हैं, और चूँकि लेफ्ट टर्न में थाने की भी ज़मीन जा रही है तो थाने की बिल्डिंग भी हम लोगों को रिलोकेट करनी थी। इन्हीं 3 विषयों पर आज चर्चा हुई है और इसमें ये सहमति बनी है कि जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन इसमें जाएगी उस पर हम लोग अपने निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। और चूँकि माननीय सीएम साहब के द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि इस चौराहे पर टंटिया भील की मूर्ति भी स्थापित होनी है, तो नगर निगम ने उसकी भी तैयारी कर ली है। टेंडर्स और बाकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। हम लोग आगामी 2 से 3 दिन में इन सभी फ्रंट्स पर एक साथ, जिसमें टंकी का निर्माण है, चौराहे के लेफ्ट टर्न्स का विकास है, साथ ही थाने की बिल्डिंग का निर्माण, इन सभी मुद्दों पर एक साथ काम शुरू कर देंगे। ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ एक विषय था, क्योंकि भंवरकुआ पर लेफ्ट टर्न चौड़ा करना और ट्रैफिक को ठीक तरीके से चैनलाइज करना, हम लोग देख रहे हैं कि नवलखा पर ये काम तेज़ी से चल रहा है। तो आगे हम लोगों की तैयारी रहेगी कि जब नवलखा का काम कंप्लीट हो, उसी के साथ साथ ये काम भी कंप्लीट हो जाए, ताकि इस पूरे स्ट्रेच का ट्रैफिक भली प्रकार से चलता रहे। इसके अलावा और कौन से लेफ्ट टर्न्स को लेकर मुख्यतः अभी जो नगर निगम के काम चल रहे हैं नौलखा चौराहे पर, एक ये काम कल से शुरू हो जाएगा भंवरकुआ चौराहे का, एक देवास नाका चौराहे का इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है। इसके अलावा गीता भवन चौराहे का एक हम लोगों ने एक साइड एक एज ठीक किया है। विजयनगर चौराहे पर मूर्ति शिफ्टिंग का काम चल रहा है। खजराना चौराहे का मूर्ति शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो इस तरीके से ट्रैफिक को लेकर जो निगम की तैयारी है, आने वाले समय में ऐसे लेफ्ट टर्न्स, ऐसे मूर्ति शिफ्टिंग के काम हम लोग लगातार करेंगे। आयोजित की गई थी, कल हम लोग चर्चा हुई थी, जो एक यूनिवर्सिटी से हम लोगों की मांग चल रही थी कुछ लैंड्स को लेकर के, एक सिटी लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए पानी की टंकी थी। उसमें भंवरकुआ चौराहे में जो कंजेशन होता है ट्रैफिक का, उसमें मंदिर के कुछ पोर्शन को हटा के वहाँ लेफ्ट टर्न बनाना है। वहाँ पर जो थाना भंवरकुआ है उसकी शिफ्टिंग के लिए मंदिर के बगल वाले स्पेस में यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ पर अलग से एक लैंड हम लोग को चाहिए थी, ताकि थाना, प्रेजेंट थाना जहाँ भंवरकुआ चौराहे पे है, उसको लेफ्ट टर्न के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो एक मंदिर की तरफ का लेफ्ट टर्न, एक थाने की तरफ का लेफ्ट टर्न, दोनों के लिए हम लोगों को लगभग 17,000 स्क्वायर फीट की लैंड यूनिवर्सिटी कैंपस की चाहिए थी, वहीं चौराहे से लग करके टूवर्ड्स रिंग रोड। उसकी स्वीकृति आज वीसी मैडम ने दी है। इसमें काफ़ी समय चर्चा चल रही थी, उसमें लीगल प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में चल रही थी, और एक पानी की टंकी के लिए भी रिंग रोड से लग के 17,000 स्क्वायर फीट ज़मीन नगर निगम को चाहिए थी। उसकी सहमति भी आज फाइनली वाइस चांसलर मैडम ने दी है,
और इसमें जो भी लीगल औपचारिकताएं थी उसकी पूरी पूर्ति की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा। और मेरे ख्याल से मैंने धन्यवाद भी दिया रेणु जैन मैडम को, जो वाइस चांसलर हैं, कि शहर हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है उन्होंने। क्योंकि हम लोग का रिक्वेस्ट मैडम से यही था कि शहर हित में यूनिवर्सिटी ये ज़मीन दे। और चूँकि एक यूनिवर्सिटी को भी ज़रूरत पड़ती है ज़मीनों की, अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग होती है, अलग अलग तरह के कोर्सेज आते हैं, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सिटी को सुपर कॉरिडोर में, जहाँ सिम्बोसिस और नरसिंह मुंजी है, वहाँ पर 36 एकड़ लैंड अलॉट कर रहे हैं। वहाँ 13 एकड़ लैंड अभी बिल्कुल क्लियर है। 13 एकड़ लैंड के लिए कल यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन हम लोग के यहाँ जाएगी, उसकी प्रोसेस हम लोग शुरू कर देंगे। और बची हुई ज़मीन जो है 36 एकड़ में से 36 में से 13 कम करेंगे तो जितनी लैंड बचती है उसको हम लोग कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बची हैं, कोई लिटिगेशंस हैं, तो उसको भी हम लोग को बहुत जल्दी शीघ्र उम्मीद है कि स्ट्रांगली हम लोगों ने पक्ष रखा है माननीय न्यायालय में, उसमें सरकारी ज़मीन ही है वो भी हम लोग आगे फिर अलॉट करेंगे यूनिवर्सिटी को। तो उसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और बहुत तरह के आयुष, वो सब तरह की वहाँ पर फैकल्टीज़ बनेंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्राइम लोकेशन पे रहेगी सुपर कॉरिडोर में। और जो बच्चे हमारे पढ़ने आएंगे मेडिकल में या आयुष में या नर्सिंग में, अन्य जो कॉलेजेस आ रहे हैं वहाँ पर, उन बच्चों के लिए भी लोकेशन बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले समय में सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज, सारे तरह के सर्विस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लोग वहाँ पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आने वाले हैं सुपर कॉरिडोर में। तो उस क्रम में एक बहुत बड़ा निर्णय ये भी मैडम ने लिया है कि हम वहाँ पर ये सब कॉलेजेस डालेंगे। उसमें हम लोग विंग के रूप में एक नया हब देखने को मिलेगा वहाँ पर, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा वो। बढ़िया, कोरोना की बात ही करना पड़ता। उसी ज़मीन में से विवाद पूरी ज़मीन पे नहीं था, कुछ ज़मीन पे था। एक कालू खां की ज़मीन का विवाद था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, उसमें शासन के पक्ष में आदेश हो गया है, उसके ऑर्डर्स भी हम लोग निकलवा रहे हैं। कुछ ज़मीन पे पुराने 12 साल से पहले की एक डिक्री है, उसमें जो ज़मीन प्रस्तावित हम लोग, जो बची हुई ज़मीन है ये, पर वो डिक्री गलत तरीके से एक्सपार्टी हुई थी वो, उसमें भी हम लोग, जो कि उसमें शासन पक्ष नहीं सुना गया था और करोड़ों अरबों रुपए मूल्य की ज़मीन है वो, उसमें हम लोगों ने पक्ष रखा है अपना, और हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हम लोग के जिस तरह से पक्ष रखा गया है, पूरी संभावना है कि शासन पक्ष में निर्णय होना चाहिए उसमें।